हेलो बच्चों, माय नेम इज दीपक सिंह, योर फिजिक्स मेंटर। और हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। द चैप्टर नेम इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर बच्चों हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पार्ट को कंप्लीट स्टडी कर लिया है। उसमें हमने मिरर्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को भी बहुत अच्छी तरह से विद यूजेस हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना, आप लास्ट वीडियो बच्चों जरूर देखिए, उससे आपका क्या होगा, बेसिक सारा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो बच्चों हम लोग आज क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम एक बेसिक सा डिफरेंस देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आज हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं कि सर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। उसके अलावा मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन की बात हम आज करेंगे। ठीक है, शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम एक लाइटली इंट्रोडक्शन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो माय डियर, हम लोगों ने ऑलरेडी सब पढ़ लिया है, तो मुझे बताइए कि फर्स्ट अगर हम फर्स्ट पॉइंट कॉनकेव की बात करें, सो इट इज मेड बाय द सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ अ पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर, सो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। देखिए बच्चों, कॉनकेव आपको पता है ना, कॉनकेव आपको पता है क्या, बताइए मुझे। कॉनकेव में पता है सर, कॉनकेव में होता क्या है कि सर दिस इज कॉनकेव, राइट। तो बच्चों इसमें सिल्वरिंग किधर होती है, सिल्वरिंग होती है आउटर साइड में, और सिल्वरिंग आउटर साइड में होगी तो मतलब ये हमारे पास पॉलिश रीजन होगा, और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कौन सा होगा, दिस पार्ट, दिस इनर पार्ट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारे पास आउटर पार्ट पे सिल्वरिंग होती है और इनर पार्ट पर क्या होता है, इनर पार्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग पार्ट बिहेव करता है। इसी तरह से कॉन्वेक्स में बताइए, सर इट इज मेड बाय द सिल्वरिंग द इनर सरफेस ऑफ द होलो स्फीयर, सो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द बल्गिंग सरफेस। सो सर यहां पर हम बात करते हैं दिस, इसमें सर बेसिकली ये जो इनर वाला कर्व है ना, इनर वाला पार्ट है, इसमें सर सिल्वरिंग होती है, मतलब इसमें पॉलिश होती है सर, और दिस रीजन, ये वाला जो रीजन होता है सर, ये रिफ्लेक्टिंग की तरह काम करता है। सो दिस बल्गिंग रीजन व्हाट एक्टिंग एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि हमारे पास कॉनकेव क्या करता है बच्चों, कन्वर्ज करता है ना। हम लोगों ने पढ़ा है ना, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ठीक है, सो इट कन्वर्ट्स द लाइट रे इंसिडेंट ऑन इट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अच्छा, उधर क्या होता है सर, कॉन्वेक्स जो होता है ना, वो लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। सो इट डाइवर्ट्स द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके बच्चों, चलिए यहां देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, द इमेज फॉर्म्ड बाय इट इज रियल एज वेल एज वर्चुअल। बच्चों हमने कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म की थी, और वहां हमने देखा था कि सर मैक्सिमम जो इमेजेस मिलती है ना, वो हमारे पास सर हमेशा कैसी होती है, रियल होती है। और लास्ट केस एक ऐसा है सर जहां पर हमारे पास इमेज हमें वर्चुअल मिलती है, बिल्कुल लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट कहां होता है, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या मिलती है बच्चों, हमारे पास इमेज हमें कैसी मिलती है, वर्चुअल मिलती है, लेकिन मिलती तो है। ठीक है, चलिए उधर देखते हैं कॉन्वेक्स में क्या होता है। तो सर कॉन्वेक्स के अंदर हमेशा द इमेज फॉर्म्ड बाय इट इज ऑलवेज वर्चुअल, हमेशा सर हमें कहां मिलती है, बिहाइंड द मिरर मिलती है। लास्ट वीडियो में मैंने इमेज फॉर्म की थी, प्लीज उसको आप जरूर देख लीजिए कि कॉन्वेक्स से जब हमने इमेज को फॉर्म किया था बच्चों, तो हमने क्या देखा था कि सर इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। मेरी बात कंप्लीट। ठीक है, ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट की किसी भी तरह की आप इमेज लें, दो ही तरह के केस वहां पर हमने बनाए थे, एक इन्फिनिटी वाला कॉन्वेक्स के लिए, और एक पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर, दोनों केस में इमेज कैसी आती है, वर्चुअल आती है। डन बेटा, कंप्लीट, राइट। तो दिस इज द लाइटली डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। माय डियर, नाम रखा गया बेसिस ऑन साइंटिस्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बताता है साइन कन्वेंशन बच्चों, इस चैप्टर में अब न्यूमेरिकल करने के लिए ना, दीज साइन कन्वेंशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आएंगे बच्चों, तो आप न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, सो दैट्स व्हाई साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस एंड माइनस रूल। ठीक है ना, सो व्हाट इज द रोल ऑफ द प्लस एंड माइनस एट हियर। आप लोगों को पता है बच्चों कि नंबर लाइन पर दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, राइट। इसके अलावा आपको यह भी पता है बच्चों कि दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पता है ना, राइट। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे, ऊपर जाएंगे वाई पर तो दिस इज पॉजिटिव, राइट, और नीचे जाएंगे तो दिस इज नेगेटिव। यहां तक की बात आपको सब पता है। ठीक है, बिल्कुल नंबर लाइन की बात कर रहे हैं पहले हम। अब हमने क्या किया बच्चों, यहां पर मान लीजिए हमारे पास यहां पर हमने कॉनकेव मिरर को रख दिया, दोनों के लिए सेम होगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। अब बच्चों जो सेंटर पॉइंट होता है, पोल होता है ना,
सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। अब एक एक करके बात को समझिएगा, राइट। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए फोकस है, इसके कॉनकेव मिरर का क्या है, दो फोकस है हमारे पास। अब हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट देखिए क्या होता है। सबसे पहले बच्चों, ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा जनरली हम लोग लेते हैं लेफ्ट साइड में। ये हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों, क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है बच्चों, वो हमारे पास देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज टू बी लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमेशा कहां लेना है हमें? लेफ्ट में लेना है। इसके बाद इसकी इमेज हमारे पास मिली है हमें किधर? मान लीजिए दिस इज राइट साइड, दिस इज द इमेज, ठीक है। और इमेज की अगर हम बात करें तो ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर। बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर हमारे पास जो भी डिस्टेंस होगी, देखिए चाहे हमें ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है चाहे हमें इमेज तक पहुंचना है बच्चों, हमेशा हमें पोल से चलना है। ये बात समझो, यहां से इंपॉर्टेंट बात चालू होती है कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट तक जाना है तो मुझे पोल से चलना पड़ेगा। ये पोल जिसको आप ऑप्टिकल सेंटर यहां बोल रहे हैं, दिस इज पोल, तो पोल से मुझे चलना पड़ेगा इधर। तो जब मुझे इधर चलना पड़ेगा तो ये डिस्टेंस जो होगी बच्चों, ये डिस्टेंस होगी नेगेटिव। जब भी आपको इस साइड चलना पड़ रहा है लेफ्ट साइड, मतलब वो डिस्टेंस नेगेटिव काउंट होगी, मतलब यू जो होगा यहां पर वो नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर हमें राइट साइड चलना पड़ रहा है तो इधर से जब राइट साइड हम जा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव होगी, मतलब हमारे पास इमेज जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगी, राइट। तो हमेशा पोल से कैलकुलेट होगी। अब इसे अगर पोल से कैलकुलेट होगी तो हमें पता होना चाहिए कि सर डिस्टेंस हमेशा टू द राइट ऑफ द ओरिजिन इज द पॉजिटिव। हमेशा क्या होगी? अगर हम राइट में जा रहे हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सर लेफ्ट की, तो लेफ्ट में हमेशा डिस्टेंस कैसी होगी? नेगेटिव होगी दिस। अगर हमें ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है, फिर दोबारा सुनिए, अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे रखा हुआ है तो हमें 10 मीटर तक पहुंचना है। 10 मीटर तक पहुंचने के लिए हमें पोल से इधर चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा, तो यू नेगेटिव होगा। इमेज इधर बन रही है, इधर पहुंचने के लिए हमें इधर चलना पड़ेगा, तो वो वी पॉजिटिव होगा। डन, ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट, द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। मतलब मेरे बच्चों की अगर मैं बात करूं हाइट की, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट हाइट से रिगार्डिंग है। कैसे है देखिए, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करूंगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है ना, और ऊपर मतलब प्लस वाई एक्सिस, तो हाइट क्या होगी? पॉजिटिव होगी दिस, ये रही, ठीक है बच्चों। ऊपर की बात करूंगा तो हाइट पॉजिटिव होगी। इसी तरह से मेरे बच्चों अगर मैं डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। अगर बच्चों मैं नीचे की बात करूंगा, जैसे ये इमेज है नीचे बन रही है तो दिस इज नेगेटिव, तो ये इमेज क्या हो जाएगी बच्चों? ये मेरे पास नेगेटिव हो, जिसकी जो इमेज की जो हाइट है वो नेगेटिव होगी। तो हमने दो बातें सीखी। डिस्टेंस में हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए हमें इधर चलना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस यू जो होगा, यू होती है ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस, तो यू जो होगा वो नेगेटिव होगा सर। और इमेज इधर बन रही है तो हमें इधर चलना पड़ेगा, इमेज की पोल से डिस्टेंस को v बोलते हैं, तो v पॉजिटिव होगा सर। अगर सर हाइट की बात करें ऑब्जेक्ट की, तो हाइट जो है सर वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो ऊपर है तो सर हाइट पॉजिटिव होगी, और इमेज जो है उसकी हाइट नीचे है तो सर इसकी हाइट जो है वो नेगेटिव होगी। डन, ठीक है, मेरी बात कंप्लीट, राइट। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होती है? नेगेटिव होती है। कैसे होती है देखिए फटाफट, यहां पर ये कॉनकेव मिरर है बच्चों। इस कॉनकेव मिरर के लिए आपको पता है लाइट को क्या करता है? कन्वर्ट करता है। जब ये लाइट को कन्वर्ट करता है तो ये फोकल लेंथ होगी। मुझे बताइए फोकल लेंथ, यहां तक पहुंचने के लिए हमें पोल से किधर चलना पड़ेगा? लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड चलेंगे तो फोकल लेंथ क्या आएगी? नेगेटिव होगी सर। इसलिए लिखा गया है बच्चों द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। बच्चों मुझे बताइए कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो सर कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए देखिए बच्चों, ये लाइट डाइवर्ज कर दी, अपीयर टू बी कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। इसके लिए फोकस इधर है, इधर से है तो पोल से किधर चलना पड़ेगा? राइट साइड। पोल से राइट साइड चलना पड़ेगा, तो कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, राइट बच्चों। तो डिस्टेंस u और v का मेजरमेंट। इसके अलावा हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। उसके अलावा बच्चों कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है। दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास मिरर फॉर्मूला। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट वो पार्ट जहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे वो यहीं पर आने वाला है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मिरर फॉर्मूला गिव द रिलेशन बिटवीन the object distance from the pole, the image distance from the pole and focal length of the mirror। ठीक है, इन तीनों का रिलेशन कौन बताता है हमें? मिरर फॉर्मूला। एंड माय डियर दैट रिलेशन इज व्हाट? दैट इज अ 1/, दैट इज व्हाट? अच्छा सबसे पहले तो मैंने आपको बता दूं, इमेज डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है? फोकल लेंथ, और दैट रिलेशन इज द 1/v + 1/u = 1/f। Okay my dear, and that's the very 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 important relation that this is called the mirror formula my dear। तो मिरर फॉर्मूला इज व्हाट? 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है,
राइट। चलिए एक और फैक्टर जो कैलकुलेशन जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा वो क्या है बच्चों, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है समझ लीजिए डेफिनेशन। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, क्या है कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड करते हैं अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो यहां पर हमारे पास जो हमें मिलेगा उसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं बच्चों, जनरली इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। दैट इज मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू दैट इज द साइज ऑफ इमेज S2 अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट H1। ठीक है, और यहां पर हम एम इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, S2 अपॉन H1। यहां पर बच्चों मुझे बताइए, अगर हम बात करें कि कॉनकेव के लिए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स से रिगार्डिंग आप H2 और H1 की क्या साइन के साथ आप वैल्यू रख सकते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला आपको जो ध्यान रखना है, और वो क्या है, दैट विल बी m इक्वल्स टू S2 अपॉन H1 इक्वल्स टू V बाय U। क्या होता है बच्चों, दैट इज V बाय U। S2 अपॉन H1 की जगह माइनस V बाय U। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब भी मैं मैग्निफिकेशन की बात करूंगा बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना है, सर दैट m इक्वल्स टू H2 अपॉन H1 या फिर H डैश अपॉन H इक्वल्स टू दैट इज माइनस V बाय U। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन है जो हमारे कैलकुलेशन में काम आने वाला है, याद रहेगा अच्छी तरह से। चलिए, तो दो फॉर्मूले, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, ये दोनों हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। अगर ये दोनों हमें अच्छी तरह से आ जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो बच्चों हम टाइप ए करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। टाइप ए न्यूमेरिकल्स में हमारे पास क्या है बच्चों, फॉर्मूला आपको पता है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f हम काम में लेंगे सर। इसके अलावा मैग्निफिकेशन हमारे पास जो है सर वो m इक्वल्स टू s डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u है। हमें पता है सर u हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होगा, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है, चलिए कॉन्वेक्स के लिए, अच्छा फोकल लेंथ की बात करें तो बताइए कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ कहां होती है, इस तरफ राइट साइड, तो पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगी। ये बातें कुछ आपको याद रखनी है। ठीक है, शुरू करें। चलिए तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने, दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज द एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, सिंपली जो जो आपको दिया हुआ है वो सब लिख लीजिए। सबसे पहले गिवन हम लिखते हैं सर, सबसे पहले हमारे पास डायग्राम जो हमने बनाया है, देखिए इसमें बेटा क्या करना है आपको कि इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए आप जब भी क्वेश्चन देखते हैं तो एक डायग्राम जरूर बना लें बच्चों, रफली एक डायग्राम बना लें, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए बच्चों, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने पे रखा हुआ है, 36 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है सर। अच्छा, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, 12 सेंटीमीटर है सर। हमें v कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, v। अच्छा बच्चों, गिवन में u है हमारे पास। अच्छा, u किधर होगा बताइए, लेफ्ट साइड, तो माइनस का होगा 36। इसके अलावा फोकल लेंथ भी किधर होगी, कॉनकेव के लिए सर माइनस में होगी। चलिए बच्चों, फॉर्मूला आपको पता है ना, फॉर्मूला पता है, बिल्कुल सर हमें फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला पता है तो बच्चों केवल इसको अप्लाई करना है। 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। हम इसमें वैल्यू रख देंगे, दैट इज 1 बाय माइनस 12 माइनस 1 बाय माइनस 36। जैसे ही हमने रखा बच्चों, हमने सॉल्व किया, वी गेट व्हाट, दैट इज दैट विल बी माइनस 3 प्लस 1 अपॉन दैट इज 36। इसको हमने सॉल्व किया और आगे तो हमने देखा कि सर वी फाइंड द आंसर, दैट इज 1/v इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 18, दैट v इक्वल्स टू माइनस 18 सेंटीमीटर सर। सो इमेज कहां होगी, इमेज होगी सर 18 सेंटीमीटर पे, किस तरफ, किस तरफ, किस साइड, रियल वाली साइड। ठीक है बच्चों, तो इसलिए और माइनस तो आना ही था, क्योंकि इमेज तो कैसी बन रही है, इमेज तो हमारे पास रियल बन रही है, तो माइनस तो डेफिनेटली आना था, वो अपने आप आएगा बच्चों। ठीक है, जो आपको फाइंड करना है ना उसका साइन नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमें v फाइंड करना है तो बच्चों यहाँ ऐसा नहीं कि आप v का साइन यहाँ पे लगा दो, v अपने आप साइन लेके आएगा। ठीक है ना, जो जो आपको दिया है बस उसमें साइन कन्वेंशन आपने लगाया और आपने इसको सॉल्व कर लिया, डेफिनेटली यू गेट द आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके देखिए एक बार, क्या क्या दिया है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। मतलब बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप कैलकुलेट करनी है। सो द इमेज इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। देखिए बच्चों, बिहाइंड द मिरर बन रही है, फोकल लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, आपको हमारे पास इमेज डिस्टेंस दी हुई है 20 सेंटीमीटर, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। चलिए शुरू करते हैं। फोकल लेंथ सर हमारे पास माइनस होती है, हमें पता है कॉनकेव के लिए। इमेज डिस्टेंस सर बिहाइंड द मिरर है तो वो पॉजिटिव होगी। इसके अलावा आपको कैलकुलेट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपने यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट किया। सॉल्व जब करना स्टार्ट किया तो आप देख रहे हैं आप सॉल्व करते गए और आपने फाइनली आपको पता चला कि सर हमारे पास द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 6.67 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। ठीक है, वैसे भी बच्चों देखिए बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो पोल और फोकस के बीच में होगा। बात समझे, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस पोल से फोकल लेंथ से कम ही होगी, क्योंकि एक यही केस ऐसा होता है जब इमेज कैसी बनती है, इमेज हमारे पास बिहाइंड द मिरर बनती है कॉन्केव में। ठीक है, डन, समझ में आ गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या पॉज कर लेना है और फिर खुद क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, मजा तभी आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आ चुका है बच्चों, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इज फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बिहाइंड द मिरर फाइंड द फोकल लेंथ। अरे सिंपल सा है सर, कॉन्वेक्स मिरर हमें दिया है सर, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखी है, इमेज डिस्टेंस हमारे पास, फोकल लेंथ हमें दी रखी है सर, हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, सॉरी फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है ना, v हमें दिया हुआ है। चलिए तो देख लेते हैं, फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे सर, ये तो बहुत आसान है हमारे लिए। कैसे, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। तो यहाँ पर सर हमने वैल्यू रख दी, हमारे पास u हमेशा नेगेटिव होगा सर, लेफ्ट साइड में होता है, हमने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व किया, सो वी गेट द आंसर एंड माय डियर दैट f इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। मतलब इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, कितनी है, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है सर दैट इज 60 सेंटीमीटर। डन, ओके शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, एन इमेज इज फॉर्म्ड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम आपको बनाना होता है। सर कॉन्वेक्स मिरर दिया है, हमने और डायग्राम बना लिया है सर, दिस इज द फोकल लेंथ, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस, मतलब हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। यहां पर हमारे पास दिस हमें कैलकुलेट करना है, आपके पास फोकल लेंथ 10 है, ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो कहां है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों हमारे पास इधर है, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ भी और इमेज डिस्टेंस भी, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, बिल्कुल। चलिए बच्चों कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला आपने लगा दिया, फॉर्मूला जैसे ही आप लगा के सॉल्व करते हैं बच्चों, आपको आंसर तो डेफिनेटली मिलना ही है, और हमने स्टार्ट किया सॉल्व करना, एंड सर वी गेट द आंसर दैट इज v इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। माइनस हमें केवल ये बता रहा है सर कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो लेफ्ट साइड में है, ठीक। डन बच्चों, कंप्लीट। चलिए चले आगे, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या है, सर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। क्या क्या फाइंड करना है बच्चों, एक तो हमें पोजीशन फाइंड करनी है एंड नेचर ऑफ द इमेज फाइंड करना है। आपको पता है ना हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। चलिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर हमें दिया हुआ है, आपके पास ये फोकल लेंथ है, राइट, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारे पास बच्चों क्या है, हमारे पास यहां से लाइट हमारे पास गई, जाने पर क्या हुआ, ये हमारे पास जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से आती हुई अपीयर होगी, राइट। एक हमारे पास कैसे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहां हमें पता है कि इमेज कैसी बनती है, इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है सर, कॉन्वेक्स के केस में हमेशा इमेज वर्चुअल होती है, ठीक है। चलिए तो हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, इमेज की हमें पोजीशन और नेचर उसका फाइंड करना है, मतलब v कैलकुलेट करना है। u आपको दिया है बच्चों, फोकल लेंथ आपको पता है, कॉन्वेक्स लेंस की क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डन, चलिए अप्लाई आप कर सकते हैं, क्या अप्लाई करेंगे, वही सर हमारा एक ब्रह्मास्त्र, दैट इज मिरर फॉर्मूला, दैट विल बी द 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सर हम डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, u हमें सर -10 रखना है, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं वी गेट द आंसर, एंड द आंसर इज माय डियर दैट इज, हमने थोड़ा सा इसको कट किया, कट करने पर हमें पता चला कि सर आंसर इज 6 सेंटीमीटर। मतलब सर इमेज जो हमारी बनेगी ना वो कहां बनेगी, इमेज बनेगी सर 6 सेंटीमीटर, और किस तरफ बनेगी, राइट बनेगी या लेफ्ट बनेगी। तो सर कॉन्वेक्स के लिए ना ऑब्जेक्ट अगर हमारा लेफ्ट साइड में है तो इमेज हमेशा राइट साइड बनेगी सर, ठीक है। कैसी बनेगी सर, वर्चुअल होगी, उसके अलावा कैसी होगी बच्चों, छोटी होगी, स्मॉल होगी, राइट। इरेक्ट होगी कि इन्वर्टेड होगी, सर इरेक्ट होगी। सो दिस इज द नेचर माय डियर, सो द इमेज डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर व्हिच इज पॉजिटिव, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, दस नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, कंप्लीट, राइट। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स
मिरर से रिगार्डिंग, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, एंड मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज व्हाट? दैट इज द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, द रेशियो, एंड दैट इज -v/u. ठीक है बच्चों, डन, कंप्लीट. सो आई होप माय डियर ये पूरा लेक्चर आपका कंप्लीट है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा. वापस मिलते हैं बच्चों नए लेक्चर में नए बातों के साथ. ओके डियर, टेक केयर.